हेलो साथियों, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग जो रीजनिंग में पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, जो जहां तक क्वेश्चन लगाए थे, हम लोग उसके आगे आज उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लगा लिए थे 51 तक कल लगा लिए थे। आज 52 से लेकर 56 तक इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट में जो प्रश्न पूछा गया है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 52 से लेकर 56 तक का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लिखा है इसमें कि 52 से 56 तक के प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया है फर्स्ट नंबर में, जो फर्स्ट नंबर में दिया गया उसको हम बनाएंगे। दिया गया है ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी 7 लोग पूर्व की ओर मुख करके एक दीवार पर बैठे हैं। पूर्व की ओर मुख करके एक दीवार पर बैठे हैं, यानी कि ये दीवार ऐसे होगी और जो ये लोग मुख किए होंगे इस साइड में ऐसे किए होंगे। और 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। यहाँ पर 7 लोग पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इस साइड में हमारा पूर्व दिशा होता है। फिर उसके बाद दिया गया है सेकेंड ऑप्शन में सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ पर अगर सी जो है यहाँ बैठा होगा तो डी यहाँ होगा। इसके ठीक दाहिना हाथ इस साइड में पड़ेगा, यानी इस स्थान पर हम जहां रखेंगे डी को ऊपर रखेंगे और सी को नीचे रखेंगे, तो ये ऑप्शन जो सेकंड में दिया गया है वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ। फिर उसके बाद बोला है बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। बी किसी अंतिम छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है, यानी या तो बी यहां हो सकता है या तो बी यहां हो सकता है। तो ई यहां होगा साथ में और यहां पर भी ई हो सकता है पहले नंबर पर, यानी ये ऑप्शन में दे दिया गया। अब इसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है कि जी ई और एफ के बीच में है। जी जो है जैसे हम यहां पर अगर रखते हैं तो जी ई और एफ के बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है डी दक्षिण की ओर से तीसरे स्थान पर है। डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कौन होगा हमारा, ये दक्षिण नीचे साइड में, इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो तीसरे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर डी होगा और डी के जस्ट बगल में हमारा सी है। इसके बाद यहाँ पर इसी छोर पर अगर हम बी रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं बी, यहाँ नहीं रहेगा बी, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में हमारा ई हो जाएगा और इसके बीच में जी और एफ है, मतलब कि, और यहाँ पर ए है। ए बचा हुआ, ए को हम फिल कर देंगे क्योंकि ए अकेला बच गया है। एक बार और समझा दे रहे हैं। दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व दिशा की ओर एक दीवार पर मुख करके बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं पूर्व दिशा की ओर। फिर उसके बाद इसमें बोला सी डी के ठीक दाईं ओर है, डी के ठीक दाईं ओर सी है। पोजीशन नहीं पता था इसलिए इसको हम साइड में लिखे थे। फिर उसके बाद बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। यहाँ पे देखो बी अंतिम छोर पर है लास्ट में और उसके पड़ोस में ई है। फिर उसके बाद दिया गया जी ई और एफ के बीच में है, तो जी ई और एफ के बीच में कर दिए। फिर उसके बाद बोला डी दक्षिण की ओर से तीसरे स्थान पर है। दक्षिण हमारा नीचे था, यहाँ पर दक्षिण होता है। दक्षिण की ओर से हम अगर काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर डी हो गया। एक अकेला ए बचता है तो ए अंतिम छोर पर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। अंतिम सिरों पर यानी दोनों साइड में अंतिम सिरों पर कौन बैठा है, इस साइड में बी बैठा है, इस साइड में ए बैठा हुआ है, यानी दोनों सिरों पर कौन कौन बैठा है, ए और बी। सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है ए और बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से
ऐसा कौन सा जो जानकारी यहाँ पर दिया गया है अगर हटा दे तो ए का पोजीशन, देखो यहाँ पर देखोगे अगर सी डी का पोजीशन न दिया गया होता तो हम इसको बना नहीं पाते, बी वाला भी पोजीशन न दिया तो नहीं बना पाते, और डी वाला ऐसा कोई इसमें है नहीं कि जो पोजीशन मतलब कि विकल्प न देने पर हम इसको न बना पाते। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी जानकारियां आवश्यक है। जितनी भी जानकारी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी जानकारी दी गई है वो क्या हमारे लिए आवश्यक है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे पाएंगे। अगला दिया गया है डी, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के बीच में बैठा है। डी जो है निम्नलिखित में से किन जोड़ों के बीच में बैठा है। यहाँ पर देखेंगे डी किन जोड़ों के बीच में है, ये डी है बीच में, यहाँ पर एफ और सी किसके बीच में, एफ और सी के बीच में है। तो डी का जो बैठा हुआ है एफ और सी, यहाँ पर सी और एफ लिखा हुआ है तीसरे वाले ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा सी और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति है जो सी से जगह अगर चेंज कर लेगा तो उत्तर यानी ऊपर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। यहां पर ये सी है, सी को अगर तीसरे स्थान पर करना है, पहला दूसरा और तीसरा कौन बदलेगा, जी है। अगर जी बदल ले तो ये इसकी सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, तीसरे स्थान पर हो जाएगी। यहां पर तीसरे स्थान पर जी की पोजीशन हो जाएगी। अगर जी है लिखा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। अगर सी से जगह चेंज करेगा, बी ई जी बी ई जी एफ डी सी ए, एफ डी सी ए, यहां से तीसरे स्थान पर लाना है। पहला स्थान पर ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर सी से चेंज करना है तो सी की जगह पर केवल ये जी दिख रहा है, जी अगर चेंज कर लेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल गलत पूछा गया। देख यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले, तो जी अगर जगह बदल लेगा तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा थोड़ी ना होगा, तीसरा तो पहले से ही था। सी से जगह चेंज करने का मतलब है जी तो पहले से तीसरे पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि सी की जो पोजीशन है वो उत्तरी सिरे से तीसरे स्थान पर हो जाएगी। तो जी से अगर हम सी का पोजीशन चेंज करा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह उत्तरी सिरे से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला है, अगला दिया गया ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर हम बनाए हुए ई के यहाँ पर इस साइड में बायां हाथ जाएगा, इस साइड में दायां हाथ जाएगा, तो कौन बैठा हुआ है, जी। जी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन में जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 56 तक हम कर लिए हैं। अब 57 से बनाएंगे तो 59 तक का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा है पहला ऑप्शन में 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। 6 मित्र हैं एक वृत्ताकार घेरे में। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे कि वृत्ताकार घेरा है, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी का मुख जो है अंदर की ओर है। अब इसके बाद बोला है सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है। सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, लेकिन कहां पर दाईं ओर है एग्जैक्टली नहीं बताया है। हम लोग लिख लेंगे सुबोध प्रबोध के दाईं ओर, इस साइड में दाहिना हाथ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो हम उमा, यहां पर उमा हो जाएगी, यहां पर सुधा हो जाएगी। अभी हम वृत्त में नहीं रखेंगे, वृत्त में बाद में रखेंगे। और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है इनके बीच में। फिर उसके बाद बोला है सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है।
सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है। अगर यहाँ पर हम सुबोध को ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेंगे प्रवीण, यहाँ हमारी उमा बैठ जाएगी तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठेगा। फिर उसके बाद दिया गया है सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आलोक बना लेते हैं, ये हमारा आलोक हो जाएगा और आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रवीण है। इस साइड में जाएंगे तो दाहिना होगा, इस साइड में जाएंगे तो बाईं, यहां पर प्रवीण आएगा। और उसके बाद पहले ही बोला था यहां पर सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है और सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है। पहले हम यहाँ पर उमा बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा सुबोध यहाँ पर उमा, और उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है तो यहां पर हम सुधा रख देंगे, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एक व्यक्ति जो बचा हुआ है वो कौन है? सुबोध प्रबोध, यहां पर प्रबोध है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो लिखा हुआ है 6 मित्र एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। इसमें दिया गया सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, ये प्रबोध है, प्रबोध क्या दाहिना हाथ इस साइड में, ये दाईं ओर है सुबोध। फिर उसके बाद दिया गया है बाईं ओर का मतलब है इस साइड से होता है। और उसके बाद दिया गया है उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, यहां पर उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। फिर उसके बाद दिया गया है सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है, उमा और सुबोध के बीच में प्रवीण है। अगर हम यहां पर सुबोध को रखते और यहां पर मान लो हम सुबोध को रख लेते पहले, यहां पर उमा को रखते तो हमारा ये तो सही हो जाता, प्रबोध के बगल में सुबोध है, लेकिन सुधा और उमा के बीच में आलोक हो जाता है एक व्यक्ति, ये भी हो सकता सही मेरे। तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सही है। ये इतना बना हुआ है। एक चीज और हो सकता है इसमें, जहां पर सुबोध है वहां पर ये उमा आ सकती है, ये उमा आ सकती है तो इन दोनों को बन सकता है। यहाँ पर सुबोध और उमा का पोजीशन चेंज हो गया इसके अनुसार। अब दिया गया यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल लें तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? आलोक और सुबोध अपना स्थान बदल लें, यहां पर आलोक आ जाएगा, यहां पर सुबोध आ जाएगा। फिर उसके बाद तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? प्रवीण के दाईं ओर हो जाएगा, फिर हमारा सुबोध हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रवीण दाईं ओर कौन हो जाएगा? सुबोध। दिया गया सुधा सुबोध उमा प्रबोध। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रवीण दिया गया, प्रवीण यहाँ बैठा है, पहला दाहिना दूसरा दाहिना, ये दोनों आपस में जगह चेंज किए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुबोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया सुधा के दाईं ओर कौन है? सुधा के दाईं ओर कौन है? ये सुधा है, सुधा के दाहिने ओर हमारा प्रबोध है, तो हम आंसर में लिखेंगे सुधा के दाईं ओर प्रबोध है। तो सुधा के दाईं ओर कौन है? तीसरा वाला ऑप्शन है प्रबोध, इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जरूरत नहीं है? यहाँ पर हम केवल 2 प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न का उत्तर दिए हैं। पहला का उत्तर दिया कि सुधा के दाईं ओर कौन है, और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल ले तो प्रवीण के दाईं ओर कौन सा होगा? तो यहां पर सिर्फ तीसरा या चौथा, केवल चौथा,
केवल तीसरा, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, केवल दूसरा। यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन ना हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है ये दूसरा सुबोध और प्रबोध के दाईं ओर है, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीण है। अगर थर्ड वाला ऑप्शन ना हो, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो हम इस चित्र को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, केवल तीसरा। अगर तीसरा वाला ऑप्शन ना हो तो हम इस चित्र को बना सकते थे। अगला है, हो गया, बस यही लास्ट क्वेश्चन था। अगला आगे करते हैं। 60वां नंबर दिया गया, चार मित्र ताश खेल रहे थे। चार मित्र ताश अगर खेलेंगे तो समझ लो स्क्वायर के अनुसार खेलेंगे और इस साइड में ऐसे। फिर उसके बाद दिया गया है शंकर मनोहर के दाईं ओर था। शंकर मनोहर के दाईं ओर था। अगर यहाँ पर शंकर है मान लेते हैं तो यहाँ पर मनोहर हो जाएगा, इस साइड में दाईं ओर। उसके बाद और उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था। उमरीगर जीतेश्वर, अगर यहाँ पर हम जीतेश्वर को बैठा दें तो यहाँ पर उमरीगर ये बन जाएगा। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदार पार्टनर है। जीतेश्वर के साथ में शंकर है, उमरीगर के साथ में मनोहर है। तो मनोहर जीतेश्वर ये नहीं होगा, उमरीगर शंकर ये भी नहीं होगा, मनोहर और शंकर ये भी नहीं होगा, उमरीगर और मनोहर, उमरीगर और मनोहर। यहाँ पर देखो सामने दिया गया है ये पार्टनर है आमने सामने वाले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है उमरीगर और मनोहर। 60वां क्वेश्चन यहाँ इस पर दिया गया है, ऐसे बनाते हैं। दिया गया 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। छह लड़कियां बैठी हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता सुषमा के ये बाईं ओर हो गई और सुधा के दाईं ओर हो गई। और उसके बाद दिया गया है सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने जो है शिल्पी है। अगर हम यहाँ पर सरिता को रख लेते हैं, यहाँ पर इस वाले चित्र में इस जगह पर हम सरिता को रखते हैं, सरिता के जस्ट सामने वाला जो पोजीशन होगा ये वाला लाइन होगा, तो यहाँ पर जो बैठा है वो शिल्पी बैठी है। शिल्पी बैठी है। फिर उसके बाद आगे इसमें बोला है शिल्पी सरोज के बाईं, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी सरोज के, यहां अगर हम सरोज को बैठा देंगे तो बाईं ओर हो जाएगी और शोभा के दाईं ओर। यहां पर शोभा, पहले ही यहां पर दिया गया था सरिता के यहां सुषमा है बाईं ओर और यहां पर सुधा है। सभी बन गए हैं हमारे। अब क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सरोज सरिता से, सरोज जो है सरिता से, यहां सरोज है तो यहां सरिता आ जाएगी, तो यहां सरोज आ जाएगा सरिता की जगह पर। एवं शोभा सुषमा से, शोभा जो है सुषमा से, यहां पर शोभा आ जाएगी, यहां पर सुषमा। ये अब कट जाएंगे।
फिर उसके बाद अपना स्थान बदल लेती हैं, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठा हुआ है। ये सरिता है, सरिता यहाँ पर चली गई और सरिता के जो सामने है, सामने ये है, सरिता के सामने कौन आ गया, चेंज होकर सुषमा से चेंज होकर शोभा आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोभा। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा शोभा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, या एल आई के बीच में पी है, तो या तो ऐसे होगा या तो आई पी एल होगा, तभी तो बीच में बैठेगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया एन के बाद एल बैठा हुआ है। अगर हम एन के बाद एल को बैठा देंगे तब यहाँ पर पी और आई बैठ जाएगा, ये ऐसे ही सेम टू सेम। फिर उसके बाद दिया गया है डी के बाद एन बैठा हुआ है, यहाँ पर हम डी बैठा देते हैं। फिर उसके बाद दिया गया बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा हुआ है, जब बाईं ओर इस साइड में बाईं ओर है तो तथा एक कट गया यहाँ पर, के बाद बैठा हुआ है। यहां पर एक क्वेश्चन होगा, चलने कौन सा क्वेश्चन नंबर है 62। इसमें लिखा हुआ है तथा आई के बाद, यहाँ पर आई के बाद टी बैठा हुआ है, तो आई हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो लास्ट में हमारा टी बैठ जाएगा, ये बनेगा क्रम। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया गया 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, तो एल और आई के बीच में अगर हम पी बैठा लिए हैं, यहाँ पर ये वाला हो गया एल आई पी। फिर उसके बाद दिया गया एन के बाद एल बैठा हुआ है, अगर हम यहाँ पर एन रखते हैं तो ये वाला नहीं बनता, क्योंकि एन के बाद एल है, तो यहाँ पर हम एन को रखें तो ये वाला लेकर चलते हैं, एन के बाद एल फिर पी और आई, बता ही दिया गया था। फिर उसके बाद दिया गया डी के बाद एन बैठा हुआ है, डी के बाद एन बैठा हुआ है, फिर बोला बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा हुआ है, यहाँ बाईं ओर डी बैठा हुआ है, और दिया गया है तथा यहाँ पर एक गैपिंग हो गई थी, जो भूल टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आई लिख देंगे, आई के बाद टी बैठा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया आई के बाद टी। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मध्य में कौन सा विद्यार्थी बैठा हुआ है। जब 6 लोग रहते हैं तो मध्य में 2 व्यक्ति आते हैं, अगर जब हमारा ऑड नंबर रहता है तो हम एक ही व्यक्ति आता है। यहाँ पर इवन नंबर है, इधर से 2 व्यक्ति हटा देंगे, इधर से 2 व्यक्ति हटा देंगे, तो बीच में केवल हमारा जो बच रहा है एलपी हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा विद्यार्थी का, मतलब कि कौन सा विद्यार्थी युग्म में बैठे हुए हैं, एल और पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल और पी। अगला है दिया गया दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर दाईं ओर इस साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट होता है, इस साइड से चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पर कौन दिख रहा है, एल है, यानी चौथे स्थान पर इसका आंसर जो हो जाएगा एल हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है इसका एल। अगला दिया गया है सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। सबसे दाईं ओर हम लोगों ने टी को बैठाया था, लास्ट में आई के बदल टी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा टी। चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ये बनाएंगे हम, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 65 66 लास्ट होगा, लास्ट 67 पर होगा। चलो हम लोग बनाते हैं। दिया गया है नीचे दी गई विवरणों को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके, ये वृत्ताकार घेरा है, 1 2 3, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार घेरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि कैसे वृत्ताकार केंद्र में
यहाँ लिखा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी इसी साइड में मुख करके बैठे हुए हैं सभी व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। फिर दिया गया बी जी और डी के बीच में बैठा हुआ है। बी जो है जी और डी के बीच में बैठा हुआ है, इस पोजीशन में हो सकता है, या तो बी जी और डी, जी पहले हो जाएगा इस साइड में, या तो जी हो जाएगा लास्ट में। फिर उसके बाद आगे दिया गया, यहां तक हो गया, आगे दिया गया एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच बी के, यहां पर अगर हम बी को रख लेते हैं तो बाईं ओर, इस साइड में दाहिना चलेगा, इस साइड में बाईं ओर, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर एच है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। और एच के ही बारे में बता रहा है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर ए को यहां रख देंगे तो दाहिनी ओर पहला और दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है सी ए और जी के बीच में है। सी जो है ए और, यहां पर अगर हम सी को रख लेते हैं, यहां पर जी हो जाएगा, यहां पर पहले ही बताया था, ये अलग अगर ऑप्शन बना देते हैं तो यहां पर डी हो जाएगा, पहले दिया गया था ना। बी जो है डी और जी के बीच में था, और यहां पर अभी बोला है कि सी ए और जी के बीच में है, तो जी का पोजीशन हम यहां पर रख देते हैं। अब इसके बाद दिया गया बी, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। यहां पर बी है, बी का जस्ट सामना यहां पर ई हो रहा है, तो ये बोला भी है यहां पर ये सामना, ये स्थान पर ई नहीं बैठेगा, ये स्थान पर एफ बैठेगा, यहां पर ई बैठ जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है बी ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो बी का सामना जो होगा यहाँ हो रहा है, तो ई यहाँ पर नहीं बैठेगा। ई को यहाँ पर दो ही जगह बचा था, तो यहाँ पर ई को बैठा दिया, यहाँ पर एक अकेला बचा था, एफ बन गया। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन जो दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डी और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। डी और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ये तो सही है। डी और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, इसमें से ये बोला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको देखना है। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर डी है, दाईं ओर ये है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर सी है, इसलिए ये भी सही है। अगला दिया गया है ई एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ई है और एफ और डी के बीच में नहीं बैठा हुआ है, एच और डी के बीच में ई बैठा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला कि ई एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, ये गलत है। यहां पर ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ए सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पर सी है और एफ है, इसके बीच में ए बैठा हुआ है। और आखिरी वाला चेक करेंगे तो ई और सी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर ई है, ई के सामने जस्ट सी बैठा हुआ, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डी के बाईं ओर तीसरा कौन है। बाईं ओर तीसरा, ये डी है, बाईं ओर इस साइड में होगा, पहला दूसरा तीसरा एफ है, तो डी के बाईं ओर तीसरा हमारा कौन हो जाएगा, एफ। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में दिया गया 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, यानी राधा आशा साथ में नहीं होंगे और श्यामा और राधा नहीं होंगे, ये दोनों क्या नाम है, साथ में नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। अगर अश्विनी, यहां पर मतलब कि ये अश्विनी भी ASH श्यामा के बगल में नहीं बैठेगी। राधा मीना के बगल में है, राधा जो है मीना के बगल में है। अगर हम यहाँ पर मीना को रख देते हैं तो यहाँ पर राधा को रख देते हैं इसके बगल में। फिर उसके बाद दिया गया है फिर क्वेश्चन पूछा है, तो राधा यहाँ पर पहले ही दे दिया था, राधा ना आशा के बगल में है
और ना श्यामा के बगल में तो अश्वनी के बगल में हो सकता है, तो यहाँ पर हम अश्वनी रख देंगे। एक साइड में यहाँ पर आशा और यहाँ पर श्यामा। अब क्वेश्चन पूछा है, बताए मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, ठीक बीच में बैठी हुई है, बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन बैठा है। ये अश्वनी है, अश्वनी के बगल में कौन बैठा हुआ? राधा बैठा हुआ। इसका आंसर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, राधा।